दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर के ऊपर। दोस्तों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर। दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको अच्छी तरह से समझ में आए, मैं दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर मोटर का टाइप के बारे में भी बताएगा और दोस्तों इसका यूजिंग के बारे में भी बताएगा, जिससे आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू के अंदर पूछे कि मोटर हमारा कितने टाइप का होता है, तो दोस्तों आपको उनको क्लियरली आंसर देना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल का मोटर होता है वो 3 टाइप का होता है। हमारा मोटर को 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग दोस्तों कौन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पहले जो दोस्तों मोटर भाग हो गया वो हमारा होता है दोस्तों एसी मोटर। आप सभी ने सुना है एसी मोटर। जो भी मोटर दोस्तों हमारा एसी करंट से चल रही है वो कहलाएगा दोस्तों हमारा एसी मोटर। उसके बाद दोस्तों जो आपको दूसरा भागों में बताना है वो होता है हमारा दोस्तों डीसी मोटर। जो भी दोस्तों मोटर हमारा डीसी सप्लाई से चलेगी उसको कहलाएगा डीसी मोटर। और एक थर्ड कहलाएगी दोस्तों हमारा स्पेशल मोटर। दोस्तों अगर आप ये बताओगे तो दूसरों से आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा बनने वाला है। तो दोस्तों हम लोग ये जो 3 भाग बताए आपको इंटरव्यू में इसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा एसी मोटर कितना प्रकार का होता है, हमारा डीसी मोटर कितना प्रकार का होता है और हमारा स्पेशल मोटर कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एसी मोटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि ये हमारा एसी मोटर कितना प्रकार का होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि हमारा एसी मोटर कितना टाइप का होता है, आपको क्लियरली बताना है एसी मोटर हमारा 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों हमारा सिंक्रोनस मोटर और एक होता है दोस्तों हमारा एसिंक्रोनस मोटर। ये जो दोस्तों हमारा एसिंक्रोनस मोटर होता है ना, इसको हम लोग दोस्तों बोल भी सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्शन मोटर। इंटरव्यू के अंदर दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारा इस्तेमाल मतलब यूज होने वाला कौन सा मोटर है, और ये दोस्तों इसका आंसर है यही है, हमारा इंडक्शन मोटर है। दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा अच्छा बनाना है तो दोस्तों आप ऐसे भी बता सकते हो इंडक्शन मोटर के साथ साथ एसिंक्रोनस मोटर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंडक्शन मोटर का और एक जो नाम है वो सिंक्रोनस मोटर है। अब दोस्तों ये तो आपको क्लियर हो गई। एसी मोटर के अंदर 2 टाइप होता है, एक होता है दोस्तों सिंक्रोनस मोटर और एक होता है दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर, जिसको हम इंडक्शन मोटर भी बोल सकते हैं। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहा था इसका यूजेस भी बताएगा ताकि आपको याद रहना काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है, ये सिंक्रोनस मोटर तो दोस्तों आप कई सारी जगह पे देखे हो, पर दोस्तों हमारा ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये हमारा कहाँ उपयोग में लिया जाता है, और ये जो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होता है यह हमारा दोस्तों पावर फैक्टर मेंटेनेंस के लिए उपयोग में लिया जाता है सिंक्रोनस मोटर को। अब दोस्तों ये भी आप बताएंगे कि सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर में क्यों लगाया जाता है। ये तो हमारा एक कैपेसिटर की जैसा रहता है पावर फैक्टर में। पावर फैक्टर को मेंटेनेंस करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों हमारा जो दोस्तों पावर प्लांट होता है बड़ा बड़ा, जहाँ पे दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जा रहा है, वहाँ पे दोस्तों हमारा पावर फैक्टर को मेंटेनेंस करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर के लिए। और जहाँ पे दोस्तों हमारा कॉन्टेंस स्पीड होती है जो कि रहे दोस्तों हमारा स्पीड में कोई वेरी ना आए, मतलब दोस्तों समझ लीजिए आप, वहाँ पे हमारा सिंक्रोनस मोटर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा जगह दोस्तों कौन सा है जहाँ पे दोस्तों हमारा पेपर प्रिंट का मशीन होता है, वहाँ पे दोस्तों हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, तो दोस्तों वहाँ पे हमारा सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जो एसिंक्रोनस मोटर है इसको हम लोग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। इसका यूजेस कहाँ होता है, इसका यूजेस आप देखे होंगे आपका कंपनी के अंदर। और ये जो दोस्तों हमारा इंडक्शन मोटर होता है इसमें दोस्तों 2 भाग होता है। इंडक्शन का मतलब दोस्तों 2 प्रकार के होता है, एक होता है दोस्तों हमारा इंडक्शन स्क्वायर गेज मोटर और एक होता है दोस्तों इंडक्शन स्लिपिंग मोटर। और ये जो दोस्तों 2 मोटर होता है, ये मोटर का नाम दोस्तों हमारा रोटर के ऊपर भी लिखा गया होगा। ये जो दोस्तों स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होता है ये रोटर के ऊपर दोस्तों स्लिपिंग होता है। स्लिपिंग मोटर को दोस्तों उस जगह में इस्तेमाल किया जाता है जिधर दोस्तों हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, मतलब दोस्तों कुछ वजन है उसके ऊपर, तो दोस्तों वो लोड कंडीशन में है, इसलिए दोस्तों हम लोग स्लिपिंग मोटर का इस्तेमाल में लेते हैं क्रेन में जैसे दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा क्रेन होता है, क्रेन का होस्टिंग के लिए दोस्तों हम लोग स्लिपिंग मोटर का इस्तेमाल में लिया जाता है। और दोस्तों हमारा जो वेट रहता है वेट लिफ्टिंग के लिए, हमारा जो दोस्तों क्रेन के ऊपर लोड रहता है, जो दोस्तों मटेरियल को उठाना, हाइट करना, डाउन करना, मतलब अप करना और डाउन करना, वहाँ पे दोस्तों हम लोग अधिकतर स्लिपिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी दोस्तों एसी मोटर के बाद में बात कर लेते हैं डीसी मोटर के बारे में। अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डीसी मोटर के बारे में। अगर आपको इंटरव्यू में पूछे डीसी मोटर कितना प्रकार का होता है, तो दोस्तों आपको उस टाइम जवाब देना है हमारा डीसी मोटर को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है दोस्तों डीसी शंट मोटर। अब दोस्तों डीसी शंट मोटर कौन सा है, आपको दोस्तों जहाँ पे भी डीसी मोटर मिलेगी ना, उसमें दोस्तों जो 80% चांस होगी वो दोस्तों डीसी शंट मोटर की होंगे, क्योंकि दोस्तों
दोस्तों डीसी मोटर सबसे उपयोग किए जाने वाले मोटर है डीसी में। और ये जो दोस्तों डीसी मोटर है, डीसी मोटर उपयोग कहाँ किया हुआ होगा आप देखे होंगे, आपका जो दोस्तों फैन होता है वहाँ पे आप देखे होंगे डीसी मोटर का उपयोग में। वहाँ पे दोस्तों हमारा जो फैन है, फैन में दोस्तों डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, जो हमारे दोस्तों शांट मोटर है। उसके अलावा आप जो दोस्तों लेंथ मशीन देखे होंगे, लेंथ मशीन के अंदर भी जो दोस्तों मोटर का उपयोग किया जाता है वो दोस्तों हमारा होता है डीसी शंट मोटर। वो दोस्तों डीसी शंट मोटर ही कहलाता है। उसके अलावा जो दोस्तों डीसी मोटर की सेकेंड टाइप है वो है दोस्तों डीसी सीरीज मोटर। अब दोस्तों डीसी सीरीज मोटर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये जो हमारा डीसी सीरीज मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर को आप याद रखिएगा, डीसी सीरीज मोटर को वहाँ पे दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है जहाँ दोस्तों हमारा लिफ्ट होता है, एलिवेटर जो दोस्तों होता है। आप दोस्तों कहीं पे अगर मॉल गए होंगे, उधर पे दोस्तों आप देखे होंगे लिफ्ट में अप और डाउन करता है, एलिवेटर लगा हुआ रहता है जो कि है दोस्तों हमको नीचे से ऊपर लेके जाता है। वहाँ पे दोस्तों परमानेंट वेट जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों जहाँ पे हमारा परमानेंट वेट जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पे दोस्तों हमारा मोटर में परमानेंट लोड रहेगा, वहाँ पे दोस्तों हम लोग डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के अंदर दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जो दोस्तों हमारा पुराना ट्रेन का इंजन होता है वहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते थे, पर दोस्तों आजकल का ज़माना में हम लोग एसी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं ट्रेन में। अब दोस्तों डीसी मोटर के थर्ड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों कंपाउंड मोटर। जो दोस्तों डीसी मोटर के अंदर कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल लिया जाता है, सबसे ज़्यादा कम उपयोग में लिए जाने वाले ये मोटर होते हैं। या फिर दोस्तों आपको ये डीसी मोटर काफ़ी कम जगह में दिखने के लिए मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है दिखने में। दोस्तों डीसी मोटर के लास्ट पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। मैंने दोस्तों आपको ये बताया डीसी मोटर के अंदर कितना भाग है, 1 2 3 4। और दोस्तों ये जो डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर होता है ना, इसको दोस्तों कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये जो एक मोटर होता है, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट, ये मोटर के अंदर एक परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होने के कारण इसके अंदर जो दोस्तों स्पीड रहता है, इसका स्पीड दोस्तों काफी तेज होता है। दोस्तों हमारा घरों के अंदर जो दोस्तों बच्चे के लिए जो टॉयस आता है, जो दोस्तों खिलौनों का रहता है ना, कार रहता है छोटा छोटा, बच्चे लोग छोटा छोटा रिमोट वाला कार जो लाते हैं ना दोस्तों, कार के अंदर दोस्तों हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर लगा हुआ रहता है। और एक दोस्तों छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारा जो दोस्तों कंप्यूटर का फैन होता है ना, कंप्यूटर का फैन दोस्तों कितना तेज घूमता है। कंप्यूटर के फैन के अंदर भी दोस्तों हमारा परमानेंट मैग्नेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उपयोग में लिया जाता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो मोटर के बारे में बात किया था मैं, तीसरा टाइप का जो दोस्तों रहेगा है, तीसरा टाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि है दोस्तों स्पेशल मोटर। अब दोस्तों स्पेशल मोटर के अंदर कौन कौन सा मोटर आता है, इसका बारे में भी दोस्तों बात कर लेते हैं। स्पेशल मोटर के अंदर दोस्तों सबसे पहले जो दोस्तों आता है वो आता है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। ये जो दोस्तों मोटर है काफी ये इंडस्ट्री मोटर है दोस्तों। आपको कैसे याद रखना है, ये दोस्तों मोटर है, ये मोटर दोस्तों हमारा एसी और दोस्तों डीसी, ये जो दोस्तों मोटर है ये हमारा यूनिवर्सल मोटर है, एसी करंट से भी चलता है और डीसी करंट से भी चलता है। दोस्तों आपको इंटरव्यू के अंदर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मोटर है हमारा जो एसी सप्लाई से भी चलता है, डीसी सप्लाई से भी चलता है। तो दोस्तों उस टाइम उनको बता सकते हो कि दोस्तों हमारा जो यूनिवर्सल मोटर होता है, ये मोटर हमारा एसी सप्लाई से भी चलता है और डीसी सप्लाई से भी चलता है। ऐसे दोस्तों हमारा जो स्पेशल मोटर का दूसरे टाइप है, ये होता है दोस्तों हमारा स्टेपर मोटर। अब दोस्तों स्टेपर मोटर कौन सा है, तो दोस्तों ये जो स्टेपर मोटर होता है ना, स्टेपर मोटर को दोस्तों उस जगह इस्तेमाल किया जाता है, हमारा जो दोस्तों मोटर का रोटेशन होता है वो दोस्तों हमारा फिक्स होता है। रोटेशन फिक्स का मतलब जैसे दोस्तों आपने देखे होंगे कोई मशीन दोस्तों ऐसे आता है, जैसे दोस्तों ये सामान है, ये सामान को उठा के इस जगह में रख देगी, फिर वापस ये सामान को उठा के इस जगह फिर रख देगी। और दोस्तों इसका जो दोस्तों रोटेशन है ये फिक्स है, इधर से उठा के इस जगह रखेगा और इधर से उठा के इस जगह फिर रिटर्न कर देगा। इसी जगह पे दोस्तों हमारा स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों ये जो स्पेशल मोटर है, इसका इस्तेमाल हमारा रोबोट के अंदर भी दोस्तों किया जाता है स्पेशल मोटर का। दोस्तों स्पेशल मोटर का जो थर्ड पार्ट है वो होता है दोस्तों सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के एक खास बात ये है कि सर्वो मोटर का एक इस्तेमाल के लिए हमको एक VFD भी लगाना पड़ती है इसके मोटर के लिए। और दोस्तों सर्वो मोटर का भी इस्तेमाल कई जगह
पे भी किया जाता है, जहाँ पे दोस्तों हमारा मोटर का फिक्स स्पीड हो चाहिए या फिर दोस्तों कम ज्यादा चाहिए। और दोस्तों हमारा जो मोटर का रोटेशन है वो दोस्तों फिक्स होना चाहिए। और दोस्तों बिल्कुल जहाँ पे हमारा स्पीड एक्यूरेट होता है वहाँ पे भी दोस्तों हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों हमारा जो रोबोट होता है, रोबोट के अंदर भी दोस्तों हम लोग सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों स्पेशल मोटर के अंदर जो दोस्तों लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ये ब्रशलेस डीसी मोटर जो दोस्तों आता है ये हमारा स्पेशल मोटर के अंदर आता है। दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर काफी इस्तेमाल किए जाने वाले है। ये जो दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर होता है ये काफी फायदा होने वाला मोटर है। क्यों फायदा होने वाला ये मोटर है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो दोस्तों डीसी मोटर होता है, डीसी मोटर के अंदर एफिशिएंसी काफी अच्छी होता है। उसके अंदर दोस्तों हम लोग को नुकसान ये होता है उसको मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। मेंटेनेंस का अंदर सबसे ज्यादा कार्य किया जाने वाला है सबसे ज्यादा दोस्तों उसका जो ब्रश होता है, ब्रश को चेंज करना। तो दोस्तों हमारा जो ब्रशलेस डीसी मोटर होता है और ये जो दोस्तों ब्रशलेस डीसी मोटर होता है ना, इसका जो दोस्तों काफी सिक्वेंसी, क्योंकि दोस्तों ये मोटर के अंदर हम लोग को बार बार ब्रश को चेंज करना नहीं पड़ती है। इसके अंदर दोस्तों ब्रश लगा हुआ नहीं रहता है। दोस्तों आप ये मोटर को आप फ्यूचर मोटर भी बोल सकते हो। ये मोटर को दोस्तों भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। डीसी मोटर के अंदर एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल के मोटर के बारे में बेहतर कुछ जानकारी मिली हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक करके जरूर बताइएगा। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन का डाउट रह रहा है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।